everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 3 fiber to fabric. So today let us see what we are going to study. Today we are going to discuss about jute, properties of jute, uses of jute. Then we will discuss about history of clothing materials, and finally we discuss about development of clothing materials. So if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon to get notified. And if you haven't seen the other parts of this chapter, the link is given in the description box. So without further ado, let's start with today's class. Let us first look into the overall scenario of jute cultivation. As you can see in the picture, jute fiber is obtained from the stem, that is bark of jute plant. तो हमें jute कहाँ से मिलता है? उनके stem से, and that is about 2.5 to 3.5 meter in height. ठीक है. Now jute is grown in which type of soil? In alluvial soil in the delta region of the Ganga, ब्रह्मपुत्र रिवर्स. ठीक है. नाउ हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ जूट ग्रो करता है? दैट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ठीक है. नाउ जूट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में कल्टिवेट होता है एंड इट बियर्स येलो फ्लावर्स इन 3 to 4 months. ठीक है. नाउ जूट प्लांट्स को कब क्या कट किया जाता है? दैट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज. जूट प्लांट्स आर यूजुअली कट एट द फ्लावरिंग एज एंड आफ्टर द ड्राई लीव्स हैव फॉलन, the bundles of dry plants are kept in a pond for a few days. उस बंडल को लेके कहाँ पे रखा जाता है? पॉन्ड में कुछ दिनों तक रख दिया जाता है. अब इस पीरियड के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड the gumpy skin rots out to separate the fiber. तो क्या होता है? जब वो गम्पी जो स्किन होता है जूट के स्टेम का, वो क्या होता है? वो रॉट आउट हो जाता है और हमें जो फाइबर चाहिए होता है वो हमें वहां से मिल जाता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. ठीक है. तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेटेड जूट बाय हैंड. ठीक है. सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जूट कल्टीवेशन एक्चुअली कैसे होता है? दैट इज बीइंग कट एट द फ्लावरिंग स्टेज पे उसको कट किया जाता है. देन उस बंडल ऑफ ड्राई प्लांट को क्या करते हैं? पॉन्ड में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं एंड इस दौरान हमें वो फाइबर मिल जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंटिंग. ठीक है. मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ जूट फाइबर. Jute fiber are pale yellow in color and 2 to 3 meters long. Then these fibers have silky texture and are very strong. तो jute fiber pale yellow color के होते हैं and 2 to 3 meter long होते हैं. साथ ही इनका जो texture होता है वो बहुत silky होता है and this fiber is very much strong. Clear? Now let us discuss about uses of jute. So as we already know, jute are being used for making different articles such as gunny bags, shopping bags, ropes, carpets, curtains, etc. ठीक है. As you can also see in this picture, there are few bags, there are few carpets. So there are different articles made of jute. ठीक है. Now let us move on to our another topic, that is history of clothing materials. ठीक है. कैसे हमें क्लोथ्स मिला, कैसे हमें ये आइडिया मिला that we have to make clothes. ठीक है. सो प्रिमिटिव पीपल डिड नॉट वेयर क्लोथ्स. मतलब जो बहुत आदिवासी लोग थे वो लोग क्या करते थे? वो कपड़े नहीं पहनते थे. एंड ड्यूरिंग स्टोन एज पीपल कवर्ड देयर बॉडी विथ लार्ज साइज्ड
ट्री लीव्स और एनिमल स्किन, एनिमल स्किन्स और पेड़ के जो पत्तों से वो लोग अपना ड्रेस बना के वैसा ही पहनते थे स्टोन एज पीपल, ठीक है। देन ग्रेजुअली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू हुए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आए, मटेरियल्स आए टू कवर बॉडी एज पर देयर नीड एंड कल्चर। हियर यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो दैट द एवोल्यूशन ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। सो पहले के पीपल क्या करते थे, दे डिड नॉट वेयर क्लोथ्स, आफ्टर दैट दे मेड क्लोथ्स विथ एनिमल स्किन्स एंड प्लांट्स, देन ग्रेजुअली दे डेवलप्ड टू डिफरेंट स्टाइलिंग ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड कल्चर, ठीक है। सो नाउ प्रेजेंट में अगर हम कहें तो क्लोथिंग हैज़ नाउ बिकम नेसेसिटी, क्यों, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, क्या क्या, cloth protect us from wind and sun, clothes maintain body heat, absorb moisture due to sweating and it gives us a body cover। तो वो हमें तेज़ हवा और जो सन की जो हीट है उससे प्रोटेक्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करके, देन हमारी बॉडी को एक कवर देता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स क्लोथ्स हैज़ बिकम अ नेसेसिटी नाउडेज, ठीक है। हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो हमारा जो बेसिक नीड है उनमें से कपड़ा भी आता है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, क्लियर। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। तो हमें पता चला कि हमारी नेसेसिटी हो गई है, तो कैसे वो डेवलपमेंट हुआ, कैसे व्हेन वी वर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स टू नाउ वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। सो इसका स्टेजेस है कुछ कुछ, क्या क्या स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्लांट फाइबर्स such as cotton, flax, nettles and inner bark of tree were used to obtain clothes, ठीक है। मतलब उनके जो पत्ते या उनके पेड़ के जो स्टेम है, उनके जो बार्क्स हैं, उन सबको यूज़ करके हमें क्लोथिंग मटेरियल्स मिले, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस स्टेज फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स से भी फाइबर मिले टू मेक आवर क्लोथ्स सच एज वुल, सिल्क एसेट्रा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेज 3, नाउ दिस इज द स्टेज दैट बिगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज मैन मेड, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, सच एज nylon, rayon, polyester, these were also used to make dress materials, ठीक है। सो पहले स्टेज में वी गॉट प्लांट फाइबर्स, नेक्स्ट स्टेज में वी गॉट एनिमल फाइबर्स एंड देन वी यूज्ड मैन मेड फाइबर्स टू मेक आवर क्लोथिंग मटेरियल्स, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग 20th century blends of man made fiber with plants और animals were developed, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 20th सेंचुरी में आके उस दौरान क्या हुआ, प्लांट्स में जो नेचुरल जो फाइबर हमें मिल रहे थे प्लांट्स और एनिमल्स से, उनको हमने ब्लेंड किया, मीन्स मिक्सअप किया टू दोज वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम मैन मेड, ठीक है। सो मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर को हमने ब्लेंड किया और उससे हमने क्लोथ्स बनाए। सो क्लोथ्स वर मेड फ्रॉम सच ब्लेंड्स। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, दे वर मोर स्ट्रेंथेबल, दे रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टेयर एंड आर इजी टू वॉश। तो उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा था, मीन्स वो कपड़े ज़्यादा टिकाऊ थे, उनको वॉश भी हम बार बार कर सकते थे, वो जल्दी फट नहीं जाते थे, ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स दैट वी आर एबल टू inculcate in our clothes by blending man-made and natural fibers together. So basically हमने क्या देखा इस डिस्कशन से कि हमारे जो चॉइस ऑफ क्लोथ्स है those are influenced by following factors. फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से हमारे चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स डिपेंड करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, कैसा मौसम है, ठीक है। देन आवर ऑक्यूपेशन, हम कौन सा प्रोफेशन या कौन सा काम कर रहे हैं,
देन अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, हम कौन से कल्चर और कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, बेस्ड ऑन दैट अवर ड्रेसिंग स्टाइल विल बी डेवलप्ड. नेक्स्ट अवर डेली नीड्स, हमारे डे टू डे का क्या नीड है, like we need a comfortable cloth or we need a very much going out somewhere, that kind of clothes. So that depends on our daily needs. So these are the basic factors by which our choice of clothes influenced. ठीक है. So students, this concludes the explanation of chapter 3. And yes, now you can also follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So stay connected, stay tuned, and wait for the next video where we are going to discuss the exercise questions. Till then, thank you.